सिक्स लेक्चर ऑफ द चैप्टर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आप सबको वॉइस ठीक से आ रहा है तो यस लिख दो। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो गैस हम लोगों ने 6 पॉइंट्स ऑफ थ्योरी एंड 35 क्वेश्चंस कवर किए हैं अभी तक। लेट्स कंटिन्यू विद पॉइंट नंबर 7 ऑफ दिस चैप्टर। तो गैस पॉइंट नंबर 7 है, व्हाट इफ द पावर ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन इज अ फ्रैक्शन और अ नेगेटिव इंटीजर, या फिर नेगेटिव नंबर। तो गैस इस केस में क्या करना है, हमारा जो बाइनोमियल एक्सपांशन होता है, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन क्या है, 1 + x होल रेज टू n। इसका आंसर आता है 1 + n × x प्लस n × n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n × n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इसका मतलब गैस जो हम बाइनोमियल एक्सपांशन करते हैं 1 + x होल रेज टू n का, वैसे ही बाइनोमियल एक्सपांशन करना है। बस यहाँ हम डायरेक्टली नंबर्स के साथ कर रहे हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। गैस देखो, अगर मुझे 1 + x होल रेज टू n इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा nc0 इंटू 1 रेज टू n, प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा nc1 इंटू 1 रेज टू n-1 इंटू एक्स रेज टू 1, प्लस थर्ड टर्म हो जाएगा nc2 इंटू 1 रेज टू n-2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसके बाद का टर्म यारो हो जाएगा nc3 इंटू 1 रेज टू n-3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। गैस ये बाइनोमियल एक्सपांशन हमने पहले भी सीखा है। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो चैट बॉक्स पे यस लिखना। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। मैं बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। तो मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिख रहा हूँ आप देखना। यहाँ पे nc0 जो है वो तो 1 हो जाएगा। फिर गैस जो nc1 होता है ये n हो जाता है। जो nc2 है वो n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाता है। और जो nc3 है वो n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख के देता हूँ गाइस, जो आपका nc0 है वो क्या हो जाएगा 1, जो nc1 है वो क्या हो जाएगा n, फिर जो nc2 है वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल। फिर गैस इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें एक नंबर कम करते जाओ तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो आप देखना मैंने बस क्या किया, इसमें एक नंबर कम करता गया और जहां पे आपको रुकना है वहां पे आप रुक सकते हो। तो मैं कहां पे रुक गया, n-2 फैक्टोरियल पे रुक गया। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो देखो ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, nc2 का आंसर बचा n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक और करके दिखाता हूँ गाइस, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस लिख दो। एक और करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो गैस एक और है nc3। तो अभी देखना मैं nc3 भी करके दिखाता हूँ। तो nc3 में स्टूडेंट्स क्या होगा आप अच्छे से देखना। nc3 में आई विल राइट n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो गैस ये nc3 वाला टर्म आ गया। अच्छा अब इसमें भी क्या करेंगे गैस, न्यूमरेटर में एक नंबर कम करते जाएंगे। तो न्यूमरेटर में आएगा n, न्यूमरेटर में देखो आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2, और एक और नंबर कम कर देंगे तो n-3 फैक्टोरियल आ जाएगा। डिनोमिनेटर में गाइस क्या है 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल। तो देखो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचेगा n n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो बेसिकली गाइस हम बस क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व करके लिख रहे हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो एक और बार यस लिख दो। हम अभी समरी करते हैं। देखो कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है तो उनके लिए समरी करवा देता हूँ। गाइस सपोज आपके पास 1 + x होल रेज टू n इसका एक्सपांशन है। तो इसका एक्सपांशन में फर्स्ट टर्म क्या आता है nc0 1 रेज टू n। तो nc0 तो 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। सेकेंड टर्म आता है nc1 x रेज टू 1। nc1 होता है n और x रेज टू 1 यहाँ लिखा है। फिर आता है nc2 एक्स स्क्वायर। nc2 होता है n n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये एक्स स्क्वायर।
फिर आता है nc3 इंटू एक्स क्यूब, ये आपका nc3 है, तो n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये nc3 है, सॉल्व करके दिखाया मैंने आपको अभी, इंटू क्या आता है एक्स क्यूब। तो ये हमारा कंसेप्ट है। क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता। मैं एक और बार गाइस बता देता हूँ, ठीक है? सब लोग अच्छे से देखना, एक काम करते हैं, सब लोग लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया तो मैं दोबारा सिखा देता हूँ, पर लिख के करते हैं। सब लोग लिखना पॉइंट नंबर 7 ऑफ दिस चैप्टर, इफ द पावर ऑफ एक्सपांशन, आप लिखना, इफ द पावर ऑफ एक्सपांशन is a fraction or a negative number, if the power of expansion is a fraction और नेगेटिव नंबर, ठीक है यारो? तो अगर पावर फ्रैक्शन है या फिर नेगेटिव नंबर है तो क्या करना है? तो वो बहुत सिंपल है गाइस, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। गाइस क्या होता है, अगर आपके पास एक्सपांशन है, आप भी लिखना 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन का, ठीक है यारो? आपके पास एक्सपांशन किसका है? 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन का एक्सपांशन है। लेट मी राइट दिस, 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन। तो पहला टर्म क्या होता है गाइस, लिखो nc0 इंटू 1 रेज टू एन, प्लस दूसरा टर्म होता है nc1 1 रेज टू एन माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू 1, प्लस थर्ड टर्म होगा nc2 1 रेज टू एन माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस फोर्थ टर्म होगा nc3 1 रेज टू एन माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब। तो आप नोटिस करना गाइस, जो ये नंबर है वही नंबर आपके सेकेंड टर्म का पावर है। देखो यहाँ पे नंबर 2 है तो सेकेंड टर्म का पावर 2, यहाँ पे नंबर 3 है तो सेकेंड टर्म का पावर 3। ओके, देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म का पावर आपका 3 है। फिर गैस ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा अप टू मेनी टर्म्स, ये चलता रहेगा। अब गैस क्या है, ये करेक्ट आंसर है अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है। देखो गैस, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पूरा करेक्ट आंसर है, पर अगर ये फ्रैक्शन हो गया या फिर अगर ये नेगेटिव इंटीजर हो गया तो क्या करेंगे? वापस से बोलता हूँ, ये करेक्ट आंसर है अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब आपका जो पावर है अगर वो पॉजिटिव इंटीजर रहा तो ये करेक्ट आंसर है। पर अगर ये नेगेटिव नंबर रहा या फिर ये फ्रैक्शन रहा तो क्या करना है? बस इसको ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, nc0 का वैल्यू 1 होता है और ये 1 रेज टू एन भी 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिखना, आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस, फिर nc1 का आंसर देखो, nc1 का आंसर n होता है और आगे क्या है, x रेज टू 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा n टाइम्स x, तो लिखो 1 n टाइम्स x प्लस, फिर nc2 का आंसर मैंने ऊपर सॉल्व करके बताया था, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया आप रिकॉर्डिंग वापस देख लेना, पर मैं बता देता हूँ अभी कि आंसर क्या है। तो nc2 का आंसर आता है n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और आगे क्या है, एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है, nc3, ये भी मैंने ऊपर सॉल्व करके बताया, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया आप रिकॉर्डिंग देख लेना वापस से। nc3 का आंसर आता है n n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। गैस हो गया, बस यही बाइनोमियल एक्सपांशन है। अच्छा, ये कब तक जाएगा? ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। गैस देखो, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होता, अगर n पॉजिटिव इंटीजर होता, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होता तो ये मेरा आंसर होता, और इसके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। इसमें लास्ट टर्म क्या आता है? इसमें लास्ट टर्म आता है nCn x रेज टू n। ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कब होते हैं? जब ये पॉजिटिव इंटीजर है। बस अगर ये नेगेटिव इंटीजर हो जाए, अगर ये नेगेटिव इंटीजर हो जाए या फिर ये फ्रैक्शन हो जाए तो कितने टर्म्स आते हैं? इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट डॉट डॉट, आप भी लिखते रहो और यहाँ लिख दो इनफाइनाइट टर्म्स है। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स है और अगर इस सीरीज को कॉन्वर्ज करना है, कॉन्वर्ज करना है मतलब इसका सम अगर आपको रियल चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है अगर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। गैस मैं कलर से लिखता हूँ, बहुत लोग ये चीज मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 भूल जाते हैं। गैस ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना अलाउड है? जो मैंने अभी स्क्रीन पे फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना अलाउड है ओनली इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। क्यों बताता हूं, अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है तो ही ये सीरीज इंफिनिटी तक जाके कॉन्वर्ज करेगा। कॉन्वर्ज करेगा मतलब इसका जो सम है वो रियल आ जाएगा। देखो आपको एक ग्रांड समरी देता हूं, बिकॉज थ्योरी अगर अपना परफेक्ट रहा ना
तो क्वेश्चन सॉल्विंग आराम से हो जाएगा। वापस एक बार बताता हूँ गाइस, अगर आप 1 + x होल रेज टू n इसका एक्सपांशन करना चाहते हो तो ये हमने सीखा, इसका आंसर आता है nc0 प्लस nc1 x रेज टू 1 प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, nc3 x क्यूब है यहाँ पे, nc3 x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको पता है करके। ये नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपांशन है, पर ये कब करना है गैस ऐसे? ये तब करना है जब ये पॉजिटिव इंटीजर रहे। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये सही है, और इसमें लास्ट टर्म क्या आता है? इसमें लास्ट टर्म आता है NCN x रेज टू n। ठीक है यारो, ये आपका आंसर आ गया। ये कब यूज करना है? जब ये पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, या फिर अगर ये फ्रैक्शन है, मतलब सपोज ये नेगेटिव इंटीजर है या फिर ये फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे? तो वैल्यूज डालना है। NC0 का वैल्यू 1, NC1 का वैल्यू n, NC2 का वैल्यू n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल, NC3 का वैल्यू n(n-1) n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये सब मैंने ऊपर सॉल्व करके दिया, आप रिकॉर्डिंग वापस देख लेना चाहिए। तो बेसिकली ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आपका आ जाएगा जब आपके पावर फ्रैक्शन है या फिर आपका पावर नेगेटिव इंटीजर है। पर इसमें टर्म्स कितने होते हैं? इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। पर अगर फिर इस सीरीज को कन्वर्ज करना है, कन्वर्ज करना है मतलब ये सीरीज का अगर सम आपको रियल चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है अगर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। तो ही क्या होगा? सीरीज विल कन्वर्ज। तो सब लोग लिख देना, द सीरीज विल कन्वर्ज ओनली इफ, द सीरीज विल कन्वर्ज ओनली इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो आपको लेस देन 1 चाहिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ तक गैस क्लियर है तो यस लिख दो, क्योंकि काफी बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था तो मैंने मल्टीपल टाइम्स बता दिया, और मैंने लिख के भी दिया गया। अभी अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। से आपको एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा कि अगर कभी भी आपको 1 + x होल रेज टू n दिखाई दे, तो ये आंसर भी सही है। NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब डॉट 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 अप टू NCN x रेज टू n। गैस ये आंसर भी सही है, लेकिन ये आंसर कब सही है? ये आंसर सही है ओनली व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके गैस, ये आंसर सही है व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने पहले के लेक्चर्स में किया है। मैंने आज आपको एक अलग पर्सपेक्टिव बताया। मैंने आपको बोला कि ये फॉर्मूला भी सही है, पर एक अलग फॉर्मूला भी सही है। कौन सा दूसरा फॉर्मूला है? आप NC0 के जगह 1 लिख दो, NC1 के जगह n, NC2 के जगह लिख दो n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसके जगह लिख दो n(n-1) n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और उसको इंफिनिटी तक लेके जाओ। तो ये भी सही है, पर वो कब सही है? व्हेन n इज अ फ्रैक्शन, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन। ये देखो, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन और अ नेगेटिव नंबर। और गैस इसमें लेकिन एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, गैस अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो इसके लिए कंडीशन है दैट द सीरीज विल कन्वर्ज ओनली इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। अब गैस ये ग्रैंड समरी था, यहां तक क्लियर है तो यस लिखो। अभी 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। रेहान, मेरी वॉइस ठीक से आ गई थी यहाँ तक? कैन यू कंफर्म रेहान? Yes, sir. ओके रेहान, प्लीज मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 36 रीड कर लेना ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज गो अहेड। The coefficient of t raised to 4 in the expansion of 1 minus t raised to 6 upon 1 minus t whole cube is. ओके गैस देखो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2019। बस यहाँ पे 1 माइनस टी रेज टू 6 होल क्यूब ऐसा दिया है, और डिनोमिनेटर में दिया है 1 माइनस टी होल क्यूब। तो जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी होल क्यूब है, इसको मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी रेज टू -3। गैस देखो, इसका जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर है। तो अगर पावर नेगेटिव इंटीजर रहा तो क्या करेंगे? मैंने आपको ऊपर समझा दिया था कि हम एक अलग तरीके से एक्सपांशन कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक्सपांशन कैसे करेंगे? नॉर्मली कर देंगे। ये तो a माइनस बी होल क्यूब जैसा है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ a माइनस बी होल क्यूब? द आंसर ऑफ a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये मैंने a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपांशन किया है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है।
अच्छा, इसका एक्सपांशन कैसे करेंगे? मैंने आपको ऊपर टेक्निक सिखाया, अगर पावर फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव इंटीजर है तो हम एक्सपांड करते समय NC0 NC1 ये सब नहीं लिखते, हम वैल्यूज लिख देते हैं। हम NC0 के जगह 1 लिखते हैं, NC1 के जगह n लिखते हैं, NC2 के जगह n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखते हैं, वो सब करते हैं। तो इसका एक्सपांशन नॉर्मल था, इसका जो एक्सपांशन है वो हमें टेक्निक से करना है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ t⁴। अच्छा, तो इसका एक्सपांशन गाइस मैंने नॉर्मली किया 1 माइनस t⁶ होल क्यूब। तो ये a माइनस बी होल क्यूब से मैंने नॉर्मली एक्सपांड किया, तो मेरे को ये आंसर मिलता है। अब इसमें कहीं पे भी t⁴ तो दिख ही नहीं रहा, और सब पावर t⁴ से बड़े ही हैं। देखो ये t⁶ है, ये t⁴ है, ये t⁻18 है। ये मैंने कैसे लाया? ये मैंने लाया है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ करके। ये आपका a है और ये आपका b है, तो आप भी एक्सपांड करके देखो, ये आपको टर्म मिलेगा। ठीक है, अब इसमें सब नंबर्स t⁴ से बड़े हैं, ये तीनों टर्म्स t⁴ से बड़े हैं, तो ओवरऑल t⁴ कब मिलेगा? ओवरऑल t⁴ तब मिलेगा जब ये 1 इस ब्रैकेट के t⁴ से मल्टीप्लाई हो जाए। फिर से बोलता हूं, ओवरऑल t⁴ कब मिलेगा? जब इस ब्रैकेट का 1 मल्टीप्लाई हो जाए इस ब्रैकेट के t⁴ से। अच्छा, और इस ब्रैकेट का t⁴ का कोएफिशिएंट क्या होगा? इस ब्रैकेट का t⁴ का कोएफिशिएंट होगा NC4। और हम लोग NC4 नहीं लिखेंगे क्योंकि पावर नेगेटिव इंटीजर है, तो हम NC4 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे n(n-1) n-2 n-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। गैस यही आपका NC4 है, प्लीज समझना ये क्या है, ये NC4 है। पर हम NC4 नहीं लिखते, हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। क्यों सॉल्व करके लिख रहे हैं? बिकॉज गैस पावर क्या है? पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पावर क्या है? नेगेटिव इंटीजर। तो पावर फ्रैक्शन रहा या नेगेटिव इंटीजर रहा तो हम NC4 नहीं लिखेंगे, हम उसको सॉल्व करके लिख देंगे। और NC4 का आंसर कितना आता है आप सॉल्व करके देखना। NC4 का आंसर आता है n(n-1) n-2 n-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। और ये मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा है? बिकॉज मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब इस ब्रैकेट का 1 इसके t⁴ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ t⁴ मिलेगा। तो ये वाला जो 1 है ये इधर मल्टीप्लाई होना चाहिए इसके t⁴ के साथ, तो ये वो वाला 1 है जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। और ये t⁴ का दूसरे ब्रैकेट का कोएफिशिएंट क्या आएगा? NC4। पर हम NC4 नहीं लिखेंगे, हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे n(n-1) n-2 n-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। और n क्या है देखते हैं। गैस n का वैल्यू है -3, तो n का वैल्यू बस -3 डालना है, आंसर आ गया। तो देखो मैंने n का वैल्यू यहाँ -3 डाला है, तो ये -3, ये n-1 हो जाएगा -3 -1 -4, n-2 हो जाएगा -3 -2 -5, और n-3 हो जाएगा -3 -3 -6 अपॉन 4 फैक्टोरियल में लिखा है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करो, फाइनल आंसर आ जाता है +15। दिस इज द आंसर। गाइस देखो क्या है, आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा वंस आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस, बट क्या है, बिकॉज वी हैव स्पेंट इनफ टाइम इन द चैप्टर तो हमें इजी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब वैसे इसको है ना लिख के करते हैं सेकंड टाइम। सबने अगर ऑनलाइन में अच्छे से सुन लिया है तो यस लिखना। बाय चांस आपको अभी भी डाउट है तो सेकंड टाइम करते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, सब लोग प्लीज मेरे साथ लिखना क्वेश्चन नंबर 36। अब गाइस उन्होंने एक्सपांशन क्या दिया है? 1 माइनस t⁶ डिवाइडेड बाय 1 माइनस t होल क्यूब। तो इसको हम गाइस कैसे करेंगे? ये न्यूमरेटर का पावर अलग कर दो, तो न्यूमरेटर में लिख दो 1 माइनस t⁶ होल क्यूब, एंड गाइस डिनोमिनेटर में 1 माइनस t का होल क्यूब है, उसको न्यूमरेटर में लिखो। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस t होल क्यूब जो होगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 माइनस t⁻³ अब गाइस इसका जो बाइनोमियल एक्सपांशन है ये वाले टर्म का, वो a माइनस बी होल क्यूब से हो जाएगा। तो a माइनस बी होल क्यूब से इसका एक्सपांशन क्या आएगा? a³ मतलब कि 1 माइनस 3a² b मतलब कि -3t⁶ आ जाएगा, प्लस 3ab², सॉल्व करके देखना 3t⁻12 आ जाएगा, माइनस b³ मतलब -t⁻18 आ जाएगा।
ये गैस किसका एक्सपांशन है? दिस इज द एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। लेकिन गैस इसका एक्सपांशन करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका पावर नेगेटिव है। इसको एज इट इज रख लेते हैं, इसको रखते हैं 1 माइनस टी होल रेस टू माइनस 3। अब उन्होंने क्या बोला है? फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ टी रेस टू 4। अच्छा तो गैस टी रेस टू 4 मुझे कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है। टी रेस टू 4 मुझे तब मिलेगा जब इसका 1 इस ब्रैकेट के टी रेस टू 4 से मल्टीप्लाई हो जाए। बिकॉज देखो ये वाले सारे टर्म्स तो टी रेस टू 4 से बड़े हैं, तो ये जब इधर मल्टीप्लाई होंगे तो कोई भी नंबर टी रेस टू 4 तो नहीं आने वाला, तो ये सारे टर्म्स मेरे लिए यूजलेस हो गए। तो कौन सा टर्म मेरे लिए बेनिफिशियल है? ये वाला टर्म। तो मतलब जब इसका 1 इस ब्रैकेट के टी रेस टू 4 से मल्टीप्लाई होगा वो मुझे देगा कोएफिशिएंट ऑफ टी रेस टू 4। तो सब लोग यहाँ लिख देना, वी विल ट्राई टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ टी रेस टू 4। यहाँ लिख देना, वी आर फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ टी रेस टू 4। तो क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ टी रेस टू 4? इसका 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए इस ब्रैकेट के टी रेस टू 4 के साथ। तो इसका 1 लिख देता हूं इनटू, अब गाइस इस ब्रैकेट में टी रेस टू 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा? NC4 होगा। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए NC4, पर ये गलत हो गया। NC4 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? देखो यहाँ पावर है नेगेटिव इंटीजर। अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर होता ना तो ये सही होता, क्योंकि पावर नेगेटिव इंटीजर है। तो बस हमारे को इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। अच्छा तो NC4 को सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिखेंगे? NC4 को हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 इंटू फिर n फैक्टोरियल को आप बोलो n इंटू एक नंबर कम करते जाओ, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल। आप बोलोगे कब तक जाना है? जहां तक आपको जाना है आप जाओ। मैं जानबूझ के n-4 तक चला गया क्योंकि वो सेम नीचे भी पड़ा है तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा तो नीचे क्या है? नीचे है 4 फैक्टोरियल और नीचे है n-4 फैक्टोरियल। तो देखो गाइस ये कैंसिल हो गया, n-4 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये जो टर्म्स बचे हैं इसमें बस मेरे को n का वैल्यू डालना है। अच्छा क्या है n का वैल्यू? गाइस यहाँ n का वैल्यू देखना कितना है? -3। तो क्योंकि पावर नेगेटिव इंटीजर है इसीलिए तो हमने इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा तो n का वैल्यू -3 डाल दो, आंसर आएगा 1 इंटू -3 इंटू n-1 होगा -3 -1 -4 -3 -2 हो जाएगा -5 -3 हो जाएगा -6। ओके ये न्यूमरेटर आ गया। और डिनोमिनेटर में गाइस क्या होगा? डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है तो डिनोमिनेटर में लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब गैस कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 3 2 जा 6 और ये 6 कैंसिल और ये 4 4 कैंसिल, और माइनस जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, तो आंसर इज इक्वल टू 15। बस हमने 2 अटेम्प्ट्स करे इस क्वेश्चन को समझने के, और थ्योरी भी हमने 3-4 बार करी बिकॉज कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ओनली 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग टुडे एंड गाइस हमें बस एक और ही कंसेप्ट करना है, फिर हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लोज हो जाएगा। ओके क्वेश्चन 37 करते हैं, आज का सेकंड क्वेश्चन। रेहान प्लीज मेरे लिए रीड करना। The lowest integer which is greater than 1 plus 1 upon 10 raised to 100 whole raised to 10 raised ओके थैंक यू सो मच रेहान। गाइस देखो क्वेश्चन है 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू 100 होल रेज टू 10 रेज टू 100। तो हम यहाँ पे गाइस क्या कर सकते हैं, ये जो 10 रेज टू 100 है, यहाँ पे जो आपको देखो 10 रेज टू 100 दिखाई दे रहा है, इसको हम x बोल देंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू x। ओके तो गैस मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू x। अब गैस ये x क्या है? फ्रैक्शन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x गैस? वैल्यू ऑफ x इज 1 अपॉन x नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, 1 अपॉन नहीं बोलना चाहिए। x का वैल्यू कितना है? 10 रेज टू 100, तो फ्रैक्शन नहीं है। सो सॉरी गैस, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पर क्या मैं पॉजिटिव इंटीजर रहा यहाँ पे तो भी मैं वो NC0 NC1 NC2 को सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ क्या? यस लिख सकता हूँ। तो बेसिकली गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव इंटीजर रहा तो हम लोग को NC1 को क्या लिखना होता है? n।
NC2 को क्या लिखना होता है, n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा, NC3 को क्या लिखना होता है, NC3 को लिखना होता है n(n-1) n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ गए? तो ये कब लिखते हैं, जब आपका नेगेटिव इंटीजर या तो फ्रैक्शन हो। लेकिन गैस अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो भी हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस, तो भी अलाउड है। तो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू मैंने क्या लिया, मैंने बोला 10⁻100 जो है, 10⁻100 जो है उसको x बोल दो। तो ये क्वेश्चन होगा 1 + 1 अपॉन एक्स होल रेज टू एक्स। तो इसका मैं एक्सपांशन कैसे करूंगा पता है, इसका एक्सपांशन वैसे ही करूंगा जो मैंने आपको अभी टेक्निक बताया। पहला टर्म क्या आएगा 1 प्लस दूसरा टर्म क्या आता है n टाइम्स सेकेंड टर्म। अच्छा, n का वैल्यू कितना है x और सेकेंड टर्म क्या है 1 अपॉन एक्स। अच्छा, थर्ड टर्म क्या आता है n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आया x इंटू x-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म है 1 अपॉन एक्स, उसका स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, थर्ड टर्म क्या आएगा, थर्ड टर्म आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का क्यूब। अच्छा, तो अपना n के जगह x है, इसीलिए x इंटू x-1 इंटू x-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड इंटू सेकेंड टर्म का क्यूब क्या हो गया 1 अपॉन एक्स का क्यूब। तो गैस ऐसे वो टर्म्स आएंगे और कहाँ तक जाता है गैस, ये इन्फिनिटी तक जाता है। पर ये इन्फिनिटी तक जाने के लिए क्या कंडीशन होता है, इन्फिनिटी तक जाने के लिए कंडीशन होता है कि दिस शुड बी लेस देन 1। तो गैस क्या 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 है, यस लेस देन 1 है। मैंने आपको क्या बताया था गैस, इन्फिनिटी तक लिखने के लिए कंडीशन क्या है, दैट मॉड ऑफ द वैल्यू शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ सेकेंड टर्म क्या है 1 अपॉन एक्स, तो क्या 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 है, यस 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 है। एक्स की वैल्यू कितनी है 10⁻100, तो मैं बोलूंगा 1 अपॉन 10⁻100। क्या ये लेस देन 1 आ रहा है, आ रहा है। मेरे को ऐसे लिखना अलाउड है। गाइस वापस से बोलता हूँ, कितना अमेजिंग क्वेश्चन है। मैं इसको स्टार मार्क भी करूंगा, नॉट एन इजी क्वेश्चन, बिकॉज एग्जाम प्रेशर में ये समझना कि यहाँ पे जो 10⁻100 है उसको x बोल देंगे और फिर यहाँ 1 + 1 अपॉन एक्स होल रेज टू एक्स आ जाएगा। और इसका एक्सपांशन करते समय हम लोग को ये वाला टेक्निक यूज करना है। कौन सा वाला टेक्निक, ये वाला। हमें लिखना है 1 + n टाइम्स x प्लस n टाइम्स n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ये वाला टेक्निक यूज करना है। अच्छा, ये वाला टेक्निक क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहा है तो कुछ कुछ कैंसिल होने का चांस है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1 + n टाइम्स सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने बोला है 1 + n टाइम्स सेकेंड टर्म। तो n की वैल्यू x है और सेकेंड टर्म है 1 अपॉन एक्स प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का क्यूब। अब नोटिस करना n के जगह x है और सेकेंड टर्म 1 अपॉन एक्स था, तो सेकेंड टर्म का क्यूब हो गया 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब गाइस यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल होता है, तो यहाँ पे x x कैंसिल होगा। अच्छा, यहाँ पे भी एक x कैंसिल होगा और फिर यहाँ बचेगा x-1 अपॉन एक्स, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो 1 - 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। यहाँ पे भी एक x कैंसिल होगा और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर बचा है उसको एक एक करके दोनों ब्रैकेट में लिख दो, तो वो आ जाएगा 1 - 1 अपॉन एक्स और यहाँ आएगा 1 - 2 अपॉन एक्स। तो गाइस सॉल्व करके क्या मिलेगा, देखो अगले स्टेप में मिलेगा 1 + 1 प्लस मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट में मिलेगा 1 - 1 अपॉन एक्स और नीचे 2 फैक्टोरियल बचा। फिर उसके बाद 1 - 1 अपॉन एक्स एक ब्रैकेट में, 1 - 2 अपॉन एक्स दूसरे ब्रैकेट में और 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल बचा। अब गैस यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 + 1 तो पहले 2 हो गया, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल भी 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन। और दूसरे टर्म्स भी मिलेंगे पर वो माइनस में मिलेंगे, तो मैंने क्या लिखा है माइनस अदर टर्म्स। अदर टर्म्स क्या होंगे पता है, -1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये अदर टर्म हो गया। -1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये एक अदर टर्म हो गया। -2 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये भी एक अदर टर्म हो गया। तो ऐसे अदर टर्म्स अपने को माइनस में मिलेंगे। हाँ, कुछ और टर्म्स पॉजिटिव मिलेंगे पर वो बहुत छोटे होंगे, जैसे
ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/x² हो जाएगा, पर 2/x² बहुत छोटा होगा बिकॉज x नंबर काफी बड़ा है। 2/x² गाइस बहुत छोटा होगा तो इग्नोर करो, क्योंकि x बहुत बड़ा है ना। x क्या है? 10⁻100। तो 2/10⁻100 का स्क्वायर बहुत ही छोटा होगा, तो उसको इग्नोर कर दो। ठीक है गाइस, उसको इग्नोर करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो मेन टर्म्स आपको मिलेंगे 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस कुछ अदर टर्म्स आपको मिलेंगे। अब गाइस ये जो टर्म है ये किसका एक्सपांशन है बताता हूँ। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ ऑलमोस्ट e⁻x। तो ये है ना गाइस, अभी आपको न्यू कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। e⁻x का एक्सपांशन क्या होता है गाइस, देखना। e⁻x का एक्सपांशन होता है 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये आपका किसका एक्सपांशन है गाइस? दिस इज द एक्सपांशन ऑफ e⁻x। अब दोनों तरफ x का वैल्यू 1 डाल दो तो e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दोनों तरफ x का वैल्यू 1 डालो तो e⁻1 यानी e इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर गाइस ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 को लेफ्ट में लिख दो तो e-2 कितना हो जाएगा? e-2 इज इक्वल टू हो जाएगा, e-2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो बेसिकली गाइस जो मेरे को क्वेश्चन में मिला है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट मिला है इसको मैंने लिख दिया e-2। डोंट वरी, सब लिख के भी दूंगा आपको मैं। फिर यहाँ पे गैस e-2 आ गया। अब e की वैल्यू होती है 2.713, तो 2.713 एंड नॉन रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इरेशनल नंबर है e। तो ये होता है 2.713 एंड सो ऑन। तो 2.713 माइनस 2 ये हो जाएगा 0.713। देखो मैंने क्या लिखा है, 0.713 माइनस अदर टर्म्स। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है, ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो 0.713 से थोड़ी कम आ जाएगी। तो ओवरऑल आंसर आएगा 2 प्लस 0 पॉइंट समथिंग। तो उन्होंने बोला था फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे थोड़ा बड़ा है वो आएगा 3, क्योंकि देखो ये हो जाएगा 0.6 पकड़ लो, तो ये 0.6 अगर है तो ओवरऑल आंसर आ गया 2.6। तो विच इज द नेक्स्ट इंटीजर? 2.6 के बाद इंटीजर क्या आता है? 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3। बस इस क्वेश्चन को है ना हम लोग 3 टाइम्स करते हैं, मतलब अभी एक बार किया, सेकेंड टाइम भी अभी ओरली कराता हूँ और थर्ड टाइम लिख के करते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, इसलिए मैंने स्टार मार्क करा। क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस 1/10⁻100 होल रेज टू 10⁻100। तो हम क्या बोलेंगे? लेट 10⁻100 इक्वल टू x। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन हो जाएगा 1 प्लस 1/x होल रेज टू x। अब इसका एक्सपांशन कैसे करेंगे? इसका एक्सपांशन होगा 1 प्लस n टाइम्स सेकेंड टर्म। तो 1 प्लस क्या बोलेंगे? n टाइम्स सेकेंड टर्म। ये देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 प्लस n टाइम्स सेकेंड टर्म प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का क्यूब एंड सो ऑन। फिर गाइस यहाँ पे बहुत कुछ कैंसिल हो जाता है बिकॉज n का वैल्यू x है और सेकेंड टर्म है 1/x। देखो यहाँ पे भी n इंटू n-1 में क्या लिखा है? x इंटू x-1, और ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो गया 1/x²। तो ऐसे कैंसिल होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी एक x कैंसिल हुआ। अच्छा ब्रैकेट में क्या बचेगा? x-1/x। तो ब्रैकेट में बचेगा 1-1/x। देखो गाइस यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच रहा है? यहाँ ब्रैकेट में बच रहा है 1-1/x इंटू क्या है बाहर? 1/2 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखें यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक x कैंसिल करो तो x² हो गया। अब एक x इस ब्रैकेट को दे दो, एक x इस ब्रैकेट को दे दो, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा 1-1/x, ये ब्रैकेट होगा 1-2/x, और बाहर 1/3 फैक्टोरियल भी होगा। ये देखो 1-1/x, ये 1-2/x और बाहर 1/3 फैक्टोरियल भी है। और ऐसे कितने टर्म्स होंगे? इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। क्यों इनफाइनाइट टर्म्स होंगे? बिकॉज सेकेंड टर्म जो है 1/x वो लेस देन 1 है। तो अगर लेस देन 1 हुआ, सेकेंड टर्म गाइस अगर लेस देन 1 हुआ तो कितने टर्म्स होते हैं? इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। अच्छा अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये 1 + 1 2 हो गया,
और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 1 इंटू 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1/3 फैक्टोरियल। तो आपको ये वाले टर्म्स मिल जाएंगे, ये वाले टर्म्स आपको मिल जाएंगे, माइनस सम अदर टर्म्स मिलेंगे, और बाहर 1 + 1 कितना हो गया 2। अब मैंने क्या बताया कि ये कहीं ना कहीं ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन क्या होता है गाइस, देखो ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन ये होता है, ये आपने आज फर्स्ट टाइम सीखा। ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दोनों तरफ क्या करने का, x का वैल्यू 1 लेने का। अच्छा, दोनों तरफ x का वैल्यू 1 लिया, फिर गाइस यहाँ पे 1 + 1/1 फैक्टोरियल जो है इसको लेफ्ट में लेंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, उसको लेफ्ट में लिखेंगे तो e-2 आ गया। तो e-2 का ये वैल्यू है। अच्छा, तो अपने को भी तो क्वेश्चन में यही मिला है, तो इसके जगह अपने को e-2 लिखना है। ये देखो, इसके जगह हमें क्या लिखना है, इसके जगह लिखना है e-2 माइनस सम अदर टर्म्स भी रहेंगे, वो छोटे टर्म्स हैं पर वो नेगेटिव में है इसीलिए मैंने माइनस लिख दिया, और वो अदर टर्म्स छोटे रहेंगे। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e-2? e-2 की वैल्यू होती है 0.713 एंड समथिंग, क्योंकि e की वैल्यू होती है 2.713 एंड सो ऑन। तो इसकी जो वैल्यू है वो मैंने लिख दिया माइनस अदर टर्म्स, ठीक है यारो। तो ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आने वाली है, तो 2 + 0 पॉइंट समथिंग, ये 2.5 2.6 ऐसा कुछ तो आ जाएगा। तो जब ये वैल्यू आएगा 2.6, तो उससे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 3। तो ये आपका फाइनल आंसर। बस 2 बार सीखने के बाद आपको समझ में आया तो यस लिखो। अब थर्ड टाइम लिख के भी करते हैं ये क्वेश्चन में गाइस। टाइम इन्वेस्ट करना इज अ वेरी गुड डिसीजन, और आई होप आपको ऐसे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करके कॉन्फिडेंस आ रहा हो। गाइस लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 37। सब लोग यहाँ पे लिखना, क्वेश्चन इज 1 + 1/10⁻100 होल रेस टू 10⁻100। इसका हमारे को आंसर निकालना है, और जो भी आंसर रहेगा उससे बड़ा वाला इंटीजर बताना है। तो जस्ट इससे बड़ा वाला जो इंटीजर है वो हमें बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सब लोग लिखो, पुट 10⁻100 इज इक्वल टू x। तो गैस यहाँ बाइनोमियल एक्सपांशन क्या हो जाएगा, यहाँ बाइनोमियल एक्सपांशन हो जाएगा, लिखना 1 + 1/x होल रेस टू x। अब गैस इसका बाइनोमियल एक्सपांशन कैसे करेंगे, आज जो हमने सीखा है उस टेक्निक से करेंगे। तो क्या टेक्निक हमने सीखा, हमने सीखा है कि आपको अगर बाइनोमियल एक्सपांशन करना है तो ऐसे भी करना अलाउड है, 1 + n टाइम्स सेकेंड टर्म, तो n क्या है x, और सेकेंड टर्म क्या है 1/x। तो लिखो 1 + n टाइम्स सेकेंड टर्म प्लस n इंटू n-1, n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी 1/x का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस n इंटू n-1, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का क्यूब। तो सेकेंड टर्म का क्यूब क्या होगा, 1/x का क्यूब। और गैस ये इंफिनिटी तक जा रहा है। गैस मुझे कैसे पता कि ये एक्सपांशन इंफिनिटी तक जाएगा, बिकॉज ये जो नंबर है ये लेस देन 1 आ रहा है। तो सब लोग यहाँ लिख देना 1/x विल बी लेस देन 1, यहाँ बॉक्स बना दो ताकि तुम्हें पता रहे कि क्योंकि ये लेस देन 1 है तो ये इंफिनिटी तक जाएगा। अब गैस यहाँ पे बहुत कुछ कैंसिल होगा, तो क्या क्या कैंसिल होगा देखें, यहाँ x कैंसिल होगा। अच्छा, यहाँ पे भी एक x और एक x² का x कैंसिल होगा। तो आपको फिर जो टर्म्स बचेंगे वो टर्म्स क्या बचेंगे देख लेते हैं। तो आपके जो टर्म्स हैं वो बच जाएंगे, लिखना द करेक्ट आंसर विल बी 1 + 1 प्लस बचेगा 1 - 1/x, वो मैंने ब्रैकेट के अंदर एक x को ले लिया, इंटू 1/2 फैक्टोरियल, प्लस इसके बाद वाले टर्म में बचेगा 1 - 1/x इंटू 1 - 2/x इंटू 1/3 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे इंटू 1/3 फैक्टोरियल भी बाहर बचेगा, एंड ऐसे गाइज ये इंफिनिटी तक जाने वाला है। ये बस गाइज मैंने एक्सपांशन करके कैंसल करके इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है और कुछ नहीं, 3 बार आपको सिखा दिया। तो गाइज अभी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, 1 + 1 2 हो गया। और फिर गाइज जब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हमारे को टर्म्स क्या मिलेंगे, ये 1 इंटू 1/2 फैक्टोरियल तो मिलेगा, मैं बोलूंगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल तो मिलने वाला है, प्लस जब ये इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मिलेगा 1/3 फैक्टोरियल। तो हमें मिलेगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
एंड गैस इसके अलावा और भी टर्म्स मिलेंगे पर वो माइनस में मिलेंगे। जैसे देखो -1/x इंटू 1/2 फैक्टोरियल, ये भी मिलेगा। -1/x इंटू 1/3 फैक्टोरियल, ये भी मिलेगा। -2/x इंटू 1/3 फैक्टोरियल, ये भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, ऐसे लिखो 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड इसके आगे डॉट डॉट डॉट, और ऐसे लिखो माइनस कुछ अदर टर्म्स मिल जाएंगे, माइनस अदर टर्म्स। हाँ, कुछ और पॉजिटिव टर्म्स भी मिलेंगे पर वो नेग्लिजिबल होंगे। जैसे देखो -1/x और -2/x मल्टीप्लाई होके 2/x² हो जाएगा, पर 2/x² नेग्लिजिबल होगा बिकॉज x बहुत बड़ा है, तो वो छोड़ दो, तो इतना लिख दो। अब गैस बेस्ट पार्ट क्या है आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट ये है कि जो ये 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन है, इट इज नथिंग बट e-2। सब लोग लिख दो ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ e-2। अब आप में से किसी को रफ वर्क में लिखना है तो लिख दो कि एक्सपांशन ऑफ e⁻x क्या होता है। क्या रफ वर्क में किसी को लिखना तो लिख दो कि e⁻x का एक्सपांशन आता है, e⁻x का गाइस एक्सपांशन होता है 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा एक्सपांशन है। ठीक है, ये हमारा एक्सपांशन है। और फिर यहाँ पे x का वैल्यू 1 डाल दो। अच्छा गैस, अगर आप दोनों तरफ x का वैल्यू 1 डाल दोगे तो आपको फिर e का वैल्यू मिल जाएगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ e⁻1? कैस द वैल्यू ऑफ e⁻1 यानी e विल बी इक्वल टू 1 + 1 प्लस आगे का पार्ट वही है जो क्वेश्चन में है, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, आप समझ गए। और यहाँ पे फिर गाइस ये 1/1 फैक्टोरियल था। हाँ, अब ये 1 ही होता है, तो ओवरऑल ये 1 + 1 2 हो गया। 2 को लेफ्ट में लिखो तो e-2 की वैल्यू क्या होगी, e-2 की वैल्यू होगी जो वो क्वेश्चन में आई है 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, तो इसका मतलब यारो इसकी वैल्यू e-2 है जो हमारा टर्म आया है। तो अगले स्टेप में सब लोग लिख दो, द क्वेश्चन विल बिकम इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट में लिखो e-2 माइनस सम अदर टर्म्स, माइनस सम अदर टर्म्स। अच्छा, अदर टर्म्स क्या है अपने को पता नहीं, पर ये पता है कि वो नंबर छोटे हैं। तो अब e-2 कितना होता है गाइस, e का वैल्यू होता है, किसी को लिखना है तो लिख देना, e का वैल्यू होता है 2.713 एंड सो ऑन। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो 2.713 एंड सो ऑन, तो 2.713 माइनस 2 ये 0.713 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 2 प्लस 0.713 माइनस सम अदर टर्म्स, माइनस सम अदर टर्म्स। तो बेसिकली गाइस ये ओवरऑल वैल्यू 0 समथिंग आ जाएगा। तो व्हाट इज द इंटीजर विच इज ग्रेटर देन दिस, यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीजर which is just greater than, integer which is just greater than above value, guys integer which is just greater than this is equal to क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर। guys आज का हमारा एक कंसेप्ट हो चुका है और 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। आपको क्लियर है तो यस लिखना। पहला क्वेश्चन हमने 2 टाइम्स किया, इसको 3 टाइम्स किया बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था। रेहान मेरी वॉइस ठीक से आ गई है पूरे लेक्चर में, कैन वी कंटिन्यू? Yes, sir. थैंक यू। ओके गाइस, अभी है ना बस एक और कंसेप्ट करना है और इस पे 3 क्वेश्चन है और इसके तीनों क्वेश्चन इजी है, फिर अपना लेक्चर हो गया। अभी हम सीखेंगे व्हाट इज मल्टीनोमियल एक्सपांशन। तो मल्टीनोमियल एक्सपांशन गाइस कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपांशन सिखाया है, यहाँ मल्टीनोमियल देखते हैं। मल्टीनोमियल मतलब अगर बहुत सारे टर्म्स रहे जिसका आप एक्सपांशन कर रहे हो। तो मैंने यहाँ 3 टर्म्स लिए हैं, x + y + z होल रेज टू n। तो पहला टर्म क्या है x, दूसरा टर्म y, तीसरा टर्म क्या है z। तो गैस अगर आप इसका एक्सपांशन करते हो तो कोई भी जनरल टर्म पता है क्या होगा, कोई भी जनरल टर्म का कोएफिशिएंट होगा n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, जिसमें a b c क्या है, a इज द पावर ऑफ फर्स्ट टर्म, b इज द पावर ऑफ सेकेंड टर्म एंड c इज द पावर ऑफ थर्ड टर्म। और ये तीनों का जो पावर है उसका एडिशन n आना चाहिए। ये तो हमने बाइनोमियल एक्सपांशन में भी देखा है कि जो टर्म्स का पावर है उसका जो एडिशन है वो यही आना चाहिए। इसका मतलब दिस इज ट्रू ओनली व्हेन a + b + c इज इक्वल टू n। देखो मैंने यहाँ लिखा होगा
a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n। तो गाइस वापस से बताता हूँ, मल्टीनोमियल एक्सपांशन बहुत इजी है। अगर आपको 3 या 4 टर्म्स का एक्सपांशन करना है, इसका ओवरऑल पावर क्या है n, तो आप इस नंबर का फैक्टोरियल लिख दो न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में गाइस 3 फैक्टोरियल लिखना है, a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल। व्हाट इज a? a इज द पावर ऑफ फर्स्ट टर्म, तो क्या लिखा है x रेज टू a। व्हाट इज b? पावर ऑफ सेकंड टर्म, तो मैंने लिखा है y रेज टू b। एंड व्हाट इज c? पावर ऑफ थर्ड टर्म, तो मैंने लिखा है z रेज टू c। अब ये हो गया एक टर्म। अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे, तो सबका जब हम समेशन करेंगे, समेशन, तो उससे आपको एक्सपांशन मिल जाएगा। जैसे आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल गाइस, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। सपोज गाइस मुझे एक्सपांशन करना है x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू 5 का। तो अभी है ना गाइस, इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो जितने भी टर्म्स आएंगे वो हर एक तो लिखते नहीं बैठूंगा मैं, मेरे को जो टर्म चाहिए वो मैं लिख दूंगा। सपोज उन्होंने बोला है कि उनको ये वाला टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड रेज टू 1। सपोज उनको ये वाला टर्म चाहिए, तो मैं ये वाला टर्म लिख दूंगा। मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड रेज टू 1 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड रेज टू 1। इसका कोएफिशिएंट क्या बनाऊंगा? यहाँ नंबर क्या है 5, तो मैं बोल दूंगा 5 फैक्टोरियल अपॉन ये नंबर क्या है 2, 2 और 1, तो मैं नीचे लिख दूंगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। हो गया गाइस, इतना ही था बस, दैट्स इट, खत्म। ये बहुत इजी है गाइस, ये बाइनोमियल एक्सपांशन से ज्यादा इजी है। आप बोलोगे सर इसमें टोटल बहुत सारे टर्म्स होंगे क्या? हाँ गाइस बहुत सारे होंगे, पर मेरे को क्वेश्चन में जो चाहिए मैं उतना ही लिखूंगा। यहाँ पे क्या चाहिए था मेरे को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड रेज टू 1 का कोएफिशिएंट चाहिए था। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड रेज टू 1 का कोएफिशिएंट? ये जो नंबर है n, इसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में लिखो, और ये जो तीनों नंबर है तीनों का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिखो, काम हो गया। चलो गाइस एक और करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा वाला केस लेता हूँ इससे भी। सपोज गाइस मेरे पास है x माइनस टू वाई प्लस 3z होल रेज टू 8 प्लस 3z होल रेज टू 8। अब गाइस सपोज उन्होंने मुझको बोला है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेज टू 4। तो गाइस यहाँ पे आपको ये चीज समझना जरूरी है कि ये इनवैलिड क्वेश्चन है। क्यों इनवैलिड क्वेश्चन है? बिकॉज इन तीनों का जो एडिशन है वो 9 आ रहा है, पर पावर कितना है 8। तो मैंने जानबूझ के इनवैलिड क्वेश्चन दिया है, दिस इज इनवैलिड। अगर उन्होंने बोला है कि इसके एक्सपांशन में बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेज टू 4, तो गाइस ये इनवैलिड क्वेश्चन होगी, बिकॉज इन तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए? इन तीनों का एडिशन होना चाहिए 8, पर इन तीनों का एडिशन कितना आ रहा है 9, तो इनवैलिड है। तो इसको वैलिड बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब कर देते हैं। अब गाइज ये क्वेश्चन वैलिड हो गया, ये क्वेश्चन वैलिड हो गया, क्योंकि देखो इसका पावर कितना है, इसका सबका पावर का एडिशन 8 आ रहा है। क्या यहाँ पे 8 है? यस। तो आंसर पता है क्या आएगा? आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन ये नंबर आपको न्यूमरेटर में लिखना है, उसका फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन ये तीन नंबर क्या है 2 3 3, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। और फिर गाइस फर्स्ट टर्म को पावर क्या देना है 2, तो फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x को पावर देना है 2, तो मैं बोलूंगा x स्क्वायर। ओके गाइस, फर्स्ट टर्म को पावर क्या देना है 2। अच्छा सेकंड टर्म को पावर क्या देना है 3। अच्छा तो मेरे को लिखना पड़ेगा -2y का क्यूब। आप गाइस समझे ना कि अपने को सेकंड टर्म जो है एज इट इज लिखना है। क्या है सेकंड टर्म? -2y। तो -2y का गाइस पावर क्या देना है अपने को? -2y का पावर देना है अपने को 3। अच्छा और थर्ड टर्म का पावर क्या देना है 3, थर्ड टर्म क्या है 3z, तो मैं बोलूंगा 3z का क्यूब। गाइस देखो आपको इजीली समझ में आ रहेगा, मैं एकदम पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से अभी तक, आज 6 लेक्चर है, हर जगह एकदम बेसिक से बताया हूँ, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट। एंड हमने टॉप क्वालिटी वाले क्वेश्चंस करे हैं, अब इसके ऊपर भी 3 क्वेश्चंस करते हैं। पर एक लास्ट टाइम बता देता हूँ, इस बार गाइस लिख भी लो आप लोग, सब लोग लिखना पॉइंट नंबर 8 ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। सब लोग लिखो मल्टीनोमियल एक्सपांशन। ओके यारो, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? मल्टीनोमियल एक्सपांशन। हमने बाइनोमियल एक्सपांशन गाइस देख लिया, अब हम देख रहे हैं मल्टीनोमियल एक्सपांशन। तो मल्टीनोमियल एक्सपांशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू n। तो तुम्हें अगर इसका एक्सपांशन करना है तो बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो यहाँ पे मैं समेशन साइन लगा देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे टर्म्स होंगे। तो कोई एक जनरल टर्म लिख लेते हैं,
लेट्स से आपके x का पावर a है, y का पावर b है, z का पावर c है। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा, ये नंबर n है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखो n फैक्टोरियल अपॉन ये जो तीनों नंबर है उसका फैक्टोरियल नीचे लिख दो, a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल। एंड गाइस यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है कि यहाँ पे जो ये पावर है ए बी सी, इन सब का एडिशन यही आना चाहिए। यहाँ लिख देना a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n। मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी शुड बिकम इक्वल टू n। इसको बॉक्स बना दो। एंड गाइस ये मल्टीनोमियल एक्सपेंशन हमने कॉपी कर लिया। अब इसका एक एग्जाम्पल भी लिखो मेरे साथ। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये समझ में आया, पर एग्जाम्पल लिख के आपका नोट्स और अच्छे हो जाएंगे। एग्जाम्पल लिखो। सपोज गाइस हमारे पास एक्सपेंशन है 2 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेस टू लेट्स से है 8। ओके, अब गाइस अगर उन्होंने मेरे को बोला है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिख देना फाइंड, ये ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है गाइस, क्या बोला है उन्होंने, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा गाइस, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स क्यूब कैसे आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। 1 अपॉन एक्स क्यूब दो तरीके से आ सकता है। सब लोग ये एग्जांपल लिखो, टॉप क्वालिटी एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब दो तरीके से आ सकता है। अगर इसका पावर 1 हो जाए और इसका पावर 1 हो जाए और बचा हुआ पावर इसको मिल जाए तो आपको 1 अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा। या तो फिर इसका पावर 3 हो जाए, इसका पावर 0 हो जाए और बचा हुआ पावर इसको मिल जाए तो भी हो जाएगा। तो गाइस देयर आर टू डिफरेंट केसेस। तो दो केसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपस से बताता हूँ गाइस। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकालूंगा, इसका पावर 1, इसका पावर 1 और बचा हुआ पावर 6 हो जाएगा, वो इसको मिलेगा क्योंकि सबका पावर का एडिशन कितना होना चाहिए, 8। अच्छा दूसरा केस भी बताता हूँ, इसका पावर 3, इसका पावर 0 और बचा हुआ पावर 5 इसका हो जाएगा, बिकॉज अगेन सम ऑफ ऑल पावर शुड बी 8। तो ऐसे दो केसेस बनेंगे, तो दोनों केसेस अपन लिखते हैं। तो गैस पहला केस मैंने क्या बताया, पहला केस मैंने बताया सेकेंड टर्म का पावर 1, थर्ड टर्म का पावर 1। तो मैं लिखूंगा 3 अपॉन एक्स रेस टू 1 एंड माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू 1। तो मैं बोलूंगा 3 अपॉन एक्स रेस टू 1। ये देखो सेकेंड टर्म का पावर 1, तो 3 अपॉन एक्स, नहीं 3 अपॉन एक्स है कि माइनस 3 अपॉन एक्स है, नहीं हाँ 3 अपॉन एक्स है और यहाँ माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर है। एकदम अच्छे से लिखना है गाइस। तो 3 अपॉन एक्स रेस टू 1 और माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू 1। ठीक है, तो यारो 3 अपॉन एक्स होल रेस टू 1 एंड माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेस टू 1 और बचा हुआ पावर आपको फर्स्ट टर्म को देना है। तो टोटल पावर कितना चाहिए अपने को, 8। तो अगर इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है तो इसका पावर 6 हो जाएगा, तो 2 रेस टू 6 भी आएगा। ठीक है, इसका आएगा यहाँ पे 2 रेस टू 6। अच्छा, और इसका कोएफिशिएंट हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया इसका कोएफिशिएंट लिखते समय पावर कितना है 8, तो ऊपर लिखो 8 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, ये तीनों पावर क्या है 6, 1 और 1। तो यहाँ पे अपॉन नीचे लिखो 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। कैसे बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल हमने देख लिया। लेकिन गाइस ये अकेला केस नहीं है, प्लस एक और केस है। अच्छा दूसरा केस क्या है पता है, दूसरा केस है कि इस टर्म का पावर 3 लिख दो। तो मैं यहाँ बोल दूंगा 3 अपॉन एक्स का होल क्यूब, 3 अपॉन एक्स का होल क्यूब। इसका पावर 0 कर दो तो मैं बोल दूंगा माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू 0। अब इसका पावर 3 है, इसका 0 है, टोटल पावर 8 चाहिए। तो बचा हुआ पावर 5 किसको मिलेगा, 2 को। तो क्या बोलूंगा 2 रेस टू 5। ओके, अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, वापस लिखेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ नंबर्स क्या है 5, 3 और 0। तो अपॉन क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। कैसे लिख दो। अगर आपको ये समझ में आए तो यस लिखना। आप अगले 15 मिनट्स में पक्का फ्री हो जाओगे गाइस, पक्का फ्री हो जाओगे, बिकॉज अभी 3 क्वेश्चन करना है और ये तीनों क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाते हैं, बिकॉज आपको करेक्ट समझ में आ गया है। ओके रियान, क्या मेरा वॉइस ठीक से आ गया था, कैन आई मूव अहेड टू द क्वेश्चन। Yes, sir. ओके रेहान, प्लीज मेरे को क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ दिस चैप्टर रीड करने में हेल्प कर देना। प्लीज गो अहेड रेहान। The coefficient of x raised to 7 in 1 minus x plus 2x cube whole raised to 10 is. वैसे आपको ये बहुत इजी लगेगा, बिकॉज उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 7।
तो मुझे बस ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि यहाँ पे ओवरऑल जब तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो x⁻⁷ आ जाए। तो गैस x⁻⁷ कब आएगा? जब इसका पावर 1 हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा, और बचा हुआ पावर आप इसको दे सकते हो। ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। और भी कॉम्बिनेशन होंगे, पहले ये वाला कॉम्बिनेशन एनालाइज करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट टर्म का पावर 7, सेकेंड टर्म का पावर 1 और थर्ड टर्म का पावर 2। तो देखो हमारा फर्स्ट टर्म क्या था 1, तो 1 का पावर 7, सेकेंड टर्म क्या था -x का पावर 1, थर्ड टर्म क्या था 2x³ उसका पावर 2। तो आपको देखो मैंने ऊपर ही बता दिया कि अगर सेकेंड टर्म का पावर 1 है, थर्ड टर्म का पावर 2 है और बचा हुआ पावर आपने फर्स्ट टर्म को दिया, तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसमें x⁻⁷ आने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ x⁻1 आएगा और यहाँ x³ का स्क्वायर x⁻⁶ हो जाएगा। तो क्या ये x⁻7 हो जाएगा? यस। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, और इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा? ओवरऑल पावर 10 था तो 10 फैक्टोरियल अपॉन ये नंबर्स क्या है 7, 1, 2, तो अपॉन क्या आएगा 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम सिंपली, तो हमारा आंसर बचेगा -1440 इंटू x⁻⁷। लेकिन गैस ये सिर्फ एक तरीका हुआ, ऐसे और भी तरीके होंगे। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया गैस, वापस से बोलता हूँ, इसका पावर 1, इसका पावर 2 और बचा हुआ पावर आप इसको दे दो। दूसरा तरीका भी बताता हूँ। दूसरा तरीका है इसका पावर 7, इसका पावर 0 और बचा हुआ पावर इसको दे दो, वो भी चलेगा। तो इसका पावर 3 कर लो, इसका पावर 7 कर लो और इसका पावर 0 कर लो। तो इसका मतलब A3B7C0। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A3B7C0। तो फर्स्ट टर्म का पावर 3, सेकेंड टर्म क्या है -x, उसका पावर क्या लिया 7, और थर्ड टर्म क्या है 2x³, इसका पावर क्या लेना है 0। और यहाँ नंबर्स क्या है 370, तो इसलिए यहाँ पे नीचे 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल आया, और ऊपर आपका जो ओवरऑल पावर था उसका फैक्टोरियल। तो गैस यहाँ पे सॉल्व करके मिलेगा -120 x⁻⁷। ऊपर क्या मिला -1440 x⁻⁷, यहाँ क्या मिला है -120 x⁻⁷। अब गैस एक और कॉम्बिनेशन है। एक और कॉम्बिनेशन पता है क्या है? एक और कॉम्बिनेशन होगा कि तुम इसका पावर 4 कर दो, इसका पावर 1 कर दो और बचा हुआ पावर इसको दे दो। हो गया गैस। मैं आपको तीनों कॉम्बिनेशन अभी साथ में बताता हूँ। इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 7, दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन इसका पावर 7, इसका पावर 3 और गैस इसका पावर 0। एंड थर्ड कॉम्बिनेशन इसका पावर 4, इसका पावर 1 और फिर इसका पावर 5। तो यहाँ पे क्या नंबर्स बनेंगे पावर में? 5, 4 एंड 1। तो देखना अभी A5, B4 एंड C1 आ जाएगा। और गैस आप नोटिस करते जाना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है A5, B4, C=1। नोटिस करना हमेशा A+B+C जो है वो 10 है, तो कुछ भी वायलेट नहीं हुआ। तो देखो फर्स्ट टर्म का पावर 5, सेकेंड टर्म है -x उसका पावर 4, थर्ड टर्म है 2x³ उसका पावर 1, और कोएफिशिएंट क्या होगा पूरे पावर का फैक्टोरियल अपॉन ये वाले जो नंबर्स हैं 5, 4, 1 उसका फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके गैस आंसर आ जाएगा 2520 x⁻⁷। अब आप तीनों को ऐड करो। कौन से तीन कॉम्बिनेशन ऐड करो? पहला ये -1440 x⁻⁷, फिर -120 x⁻⁷, और फिर 2520 x⁻⁷। तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 960 x⁻⁷। सबको अगर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया तो यस लिखो। अभी इसको लिख के करते हैं सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। बस इसके बाद दो और क्वेश्चन गाइस, आप आई थिंक इन 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ आप फ्री हो जाओगे। प्लीज सब लोग लिखना क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ दिस चैप्टर। एक्सपांशन क्या है? 1 - x प्लस 2x³ होल रेज टू 7, नहीं होल रेज टू 10 है, होल रेज टू 10 है गाइस। और उन्होंने बोला है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, लिख देना फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁷, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁷। तो गैस हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन लेने हैं। तो मैं ना गैस एक साथ ही तीनों लिखता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोग का उतना अच्छा इंटेलिजेंस है कि आप एक साथ ही तीनों लिख पाओगे। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है गैस आपको बताता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन होगा इसका पावर 1, इसका पावर 2 और बचा हुआ इसका पावर 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 1⁻⁷। आप लिखते जाना गैस मेरे साथ 1⁻⁷। सेकेंड वाले टर्म का पावर 1 तो -x⁻1,
थर्ड वाले टर्म का पावर 2, तो 2x क्यूब का पावर 2। अब यहाँ नंबर्स क्या है, 7, 1 और 2। इसका मतलब मेरा जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कैसे लिख दो, एक साथ ही लिखते जाते हैं। ये पहला वाला केस हो गया। प्लस अब दूसरा केस क्या होगा, कैसे, ये पहला केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जिसमें इसका पावर 1 था, इसका पावर 2 था और इसका पावर 7 था। दूसरा केस क्या है, इसका पावर 7, इसका पावर 0, तो इसका पावर 3 हो जाएगा। तो वो लिख देते हैं 1 क्यूब, यहाँ पे लिख देना क्या आएगा, 1 क्यूब इंटू सेकेंड टर्म का पावर 7 माइनस एक्स रेस टू 7। थर्ड टर्म क्या है, 2x क्यूब, इसका पावर 0, वो भी लिख दो ताकि आपको ध्यान में रहे कि तीनों के पावर का एडिशन 10 आ रहा है। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन नंबर्स क्या है 370, तो अपॉन लिख दो 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। गैस ये आपके दो अलग अलग टर्म्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा एक और टर्म आएगा, इसके अलावा एक और टर्म क्या आएगा देख लें। इसके अलावा एक और टर्म जो है वो रहेगा जिसमें ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं कि वापस एक्स रेस टू 7 आ जाए। तो गैस उसमें इसका पावर 4 करते हैं, इसका पावर 1 और बचा हुआ इसका पावर 5, तो वो भी लिखते हैं। तो लिखना 1 रेस टू 5, ये लास्ट टर्म आ जाएगा 1 रेस टू 5। फिर सेकेंड टर्म जो है उसका पावर 4 और थर्ड टर्म जो है उसका पावर 1, तो 2x क्यूब रेस टू 1। अच्छा, यहाँ नंबर्स क्या बन रहे हैं पावर में, 5, 4 एंड 1, तो कोएफिशिएंट हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ऐसा हो गया। अब है ना, ये कैलकुलेशन आप आराम से कर लोगे। वो फैक्टोरियल में एक नंबर कम करते जाने का जब तक 1 नहीं आ जाए या फिर जब तक कैंसिल नहीं हो जाए, वो सब करो। साइन के साथ पावर देखना, जैसे भी यहाँ पे माइनस रेस टू 1 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रेस टू 7 है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस रेस टू 4 है तो प्लस हो जाएगा। ये सब चीजें ध्यान में रखना। फाइनल आंसर सीधा लिख दो, फाइनल आंसर आएगा 960 x रेस टू 7। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर सबको क्लियर है तो यस लिखो। बस दो क्वेश्चन और करते हैं। यू शुड बी फ्री इन द नेक्स्ट 7 to 8 मिनट्स और अपना बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा चैप्टर वापस से सीख सकते हो बाय वॉचिंग लेक्चर 1 to लेक्चर 6 विच इज ऑल्सो पोस्टेड ऑन यूट्यूब। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो। रेहान, मेरी वॉइस ठीक से आ गई थी, कैन यू कंफर्म? Yes, sir. ओके रेहान, प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 39 रीड कर लेना। The constant term in the expansion of 2x plus 1 upon x raised to 7 plus 3x square whole raised to 5 is. गाइस देखो, ये भी जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, आपको बहुत इजी लगेगा। कांस्टेंट टर्म का मतलब है कि x का पावर 0 चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है ताकि x का पावर 0 आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पे गैस कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें x का पावर 0 आ जाए। यहाँ पे दिख रहा है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 3। इसका मतलब गैस अगर मैं इसका पावर 1 कर दूं, इसका पावर 1 कर दूं और इसका पावर 3 कर दूं, तो वो अकेला केस है जिसमें x रेस टू 0 बचेगा, यानी कि x कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी बचा हुआ पार्ट है दैट इज द कांस्टेंट टर्म। तो गैस इतना इजी क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन से ज्यादा इजी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म को पावर 1 दूंगा। ये देखो फर्स्ट टर्म क्या था 2x, तो 2x रेस टू 1। सेकेंड टर्म को भी पावर 1 दूंगा, सेकेंड टर्म क्या था 1 अपॉन एक्स रेस टू 7, इसका भी पावर 1। और बचा हुआ पावर कितना होगा 3, वो मैं थर्ड टर्म को दूंगा। तो थर्ड टर्म है 3x स्क्वायर होल रेस टू 3। गाइस आप नोटिस करना, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो वो टोटल पावर 5 बनेगा, मतलब हमने बराबर किया है। और देखना यहाँ पे सब x कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होंगे, यहाँ x रेस टू 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स रेस टू 6 होगा, तो एक्स रेस टू 1 और एक्स रेस टू 6 एक्स रेस टू 7 हो गया। और यहाँ एक्स रेस टू 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा, बस खत्म। और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या बनेगा इसका, 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ नंबर्स क्या है 1 1 3, तो अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो, ये नंबर्स को लेना भूलना मत, ये नंबर्स भी लेने हैं। इवेंचुअली गैस सब एक्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बचेगा 1080। क्वेश्चन खत्म। तो गैस उल्टा ये वाले क्वेश्चन मल्टीनोमियल के जो हैं वो बाइनोमियल से ज्यादा इजी हैं। बाइनोमियल में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, मल्टीनोमियल इजी होता है, बस आपको केस ढूंढना है। तो अभी लिख के करते हैं गाइस, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्लीज एवरीवन राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो गाइस इक्वेशन क्या क्या दिया देख लेते हैं। एक्सपांशन है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 7 प्लस 3x स्क्वायर, तो आप भी लिखना 2x प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 7 प्लस
3x² होल रेज टू 5। और गैस यहाँ लिख दो, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड कांस्टेंट टर्म। गैस कांस्टेंट टर्म वो है जिसमें x का पावर 0 होगा। यहाँ लिख देना कांस्टेंट टर्म, मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख दो x रेज टू 0, यानी कि गैस आपके सब x कैंसिल हो जाने चाहिए। अच्छा गैस, आपके सब x कब कैंसिल होंगे? अगर आप इसका पावर 1 करते हो, इसका पावर 1 करते हो और इसका पावर 3 करते हो, तो ही सब x कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट विल बी द टर्म जिसमें आपका x कैंसिल हो जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, फर्स्ट टर्म का पावर 1 करना है तो सब लोग लिख देना 2x होल रेज टू 1। सेकेंड टर्म का भी पावर 1 करना है तो 1/x रेज टू 7 होल रेज टू 1। और थर्ड टर्म का पावर 3 करना है 3x² रेज टू 3। गैस आप नोटिस करना, यहाँ पे जो मैंने तीनों को पावर्स दिए हैं 1, 1 और 3, इसको ऐड करके 5 आता है। तो वो तो हमारा रूल है कि तीनों का जो पावर का एडिशन है वो ये वाला नंबर आना चाहिए। अच्छा, ये वाला नंबर अगर 5 है तो कोएफिशिएंट में हम क्या लिखेंगे? यहाँ 5 फैक्टोरियल लिखेंगे अपॉन, यहाँ नंबर्स क्या है 1, 1 और 3, तो अपॉन देंगे 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब गाइस आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेना। चलो इसका मैथ्स में दिखा देता हूँ। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल को बोलेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दो। फिर नीचे जो 3 फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो जाएगा और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है। फिर ये 2x रेज टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2x। ओके, फिर 1/x रेज टू 7 रेज टू 1 है तो 1/x रेज टू 7। और फिर ये 3x² होल रेज टू 3 है तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27x रेज टू 6 हो जाएगा। अब गाइस आप नोटिस करना, ये x रेज टू 6, x रेज टू 7 और x रेज टू 7 कैंसिल, ये कैंसिल करना था इसीलिए मैंने कैलकुलेशन दिखाया। फिर गाइस यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल करो, ये 5 4 जा 20 हो जाएगा एंड 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 40 इंटू 27 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1080। ओके, फिर सबको क्लियर है तो यस लिखो लास्ट 5 मिनट्स एंड देन वी क्लोज दिस चैप्टर। और लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये मल्टीनोमियल एक्सपेंशन पे ही है। आई होप यू आर फाइंडिंग द चैप्टर इजी नाउ। स्पेशली गाइस देखो, रिमाइंडर निकालना या फिर वो कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टीज यूज करना या फिर ये मल्टीनोमियल वाला जो पार्ट है, ये सब इजी है। बाइनोमियल एक्सपेंशन के कुछ कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं पर मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज इजी अकॉर्डिंग टू मी। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। रेहान, ये क्वेश्चन नंबर 40 प्लीज रीड कर लेना। Let a plus bx plus cx² whole raised to 10 is equal to summation of p I x raised to I is equal to 10 to 20. A comma b comma c belongs to natural number. If p1 is equal to 20 and p2 is equal to 210, then 2 times of a plus b plus c is equal to. गैस वो दिखने में लगता है कि शायद थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, पर नहीं, मल्टीनोमियल का क्वेश्चन इजी होता है। आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने हमें p1 का वैल्यू दिया है तो गैस p1 क्या होगा? p1 विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 1। देखो मैंने क्या लिखा है, n इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 1। अब गैस x रेज टू 1 मुझे कब मिलेगा? x रेज टू 1 मुझे सिर्फ तभी मिल सकता है जब मैं इसका पावर 9 कर दूं, इसका पावर 1 कर दूं और इसका पावर 0 कर दूं। तो मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या ढूंढना है जिसमें इसका पावर 9 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 0 है, तो ओवरऑल पावर 1 आ जाएगा। और यही मेरे को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 1। गाइस कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 1 जो है यही मेरा p1 का वैल्यू है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म का पावर 9, सेकेंड टर्म का पावर 1 और थर्ड टर्म का पावर 0। और इसका कोएफिशिएंट देखो वैसे ही बन गया, पूरे पावर का फैक्टोरियल अपॉन ये नंबर्स क्या है 9 1 0, तो अपॉन क्या लिखा है 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। और देखो फर्स्ट टर्म को पावर 9 दिया है, सेकेंड टर्म यानी bx को पावर 1 दिया है और थर्ड टर्म को पावर 0 दिया है। फिर गाइस इसको बस मैंने सॉल्व कर लिया। अच्छा, और उन्होंने क्या किया है, इसका कोएफिशिएंट कितना दिया था? 20 दिया था, इसलिए देखो मैंने यहाँ 20 टाइम्स x रेज टू 1 लिखा है। ठीक है, फिर गाइस सॉल्व करो, दोनों तरफ x x कैंसिल होगा, आपको ये इक्वेशन मिलेगा a रेज टू 9 इंटू b इज इक्वल टू 2। अब गाइस abc नेचुरल नंबर है, तो अगर abc नेचुरल नंबर है तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि a का वैल्यू 1 होना चाहिए और b का वैल्यू 2, और कोई तरीका ही नहीं है। गाइस और कोई तरीका होगा ही नहीं। a रेज टू 9 इंटू b इक्वल टू 2 है, इसका मतलब a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू 2 होगा। इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है पर है बहुत आसान। इतना ही क्वेश्चन था, मिल गया आपको, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2। अब गैस ऐसे उन्होंने
P2 का वैल्यू भी दिया है। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से रीड करो तो P2 का भी वैल्यू दिया है। तो P2 क्या होगा, P2 विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बस P2 क्या होगा, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर कब मिलेगा मुझे, मुझे x स्क्वायर कब मिलेगा, जब मैं फर्स्ट टर्म का पावर 9 कर दूंगा, सेकेंड टर्म का पावर 0 और थर्ड टर्म का पावर 1। ओके गाइस, ये देखो, अगर मैं फर्स्ट टर्म का पावर 9 करता हूं तो a�9 हो जाएगा, करेक्ट है। सेकेंड टर्म का पावर 0 तो इसको भूल जाओ। थर्ड टर्म का पावर 1 करूंगा तो c(x²⁻1), तो ओवरऑल मेरे को x स्क्वायर बच जाएगा। तो हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म का पावर 9 करूंगा, सेकेंड टर्म का पावर 0 और थर्ड टर्म का पावर 1। और गैस लकीली यहाँ पे देखो एक और कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन में मिस करने वाला था पर लकीली मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वन मोर कॉम्बिनेशन इज देयर। ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। एक और कॉम्बिनेशन क्या है, फर्स्ट टर्म का पावर 8 कर लो, सेकेंड टर्म का पावर 2 और थर्ड टर्म का 0। तो ये कॉम्बिनेशन भी गैस चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म रेज टू 8, सेकेंड टर्म का स्क्वायर या सेकेंड टर्म का पावर 2 और थर्ड टर्म का पावर क्या है गाइस, थर्ड टर्म का पावर 0 है। और गाइस यहाँ नंबर्स क्या है, 8 to 0, तो इसलिए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, देखो बीच में प्लस साइन कर दिया क्योंकि ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन है फर्स्ट टर्म का पावर 9, सेकेंड टर्म का 0, थर्ड टर्म का पावर 1। तो नंबर्स क्या बने, 9 0 1, तो डिवाइड बाय क्या होगा, 9 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो गाइस इसको सॉल्व कर लो। और उन्होंने क्या दिया था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 210 दिया था, तो मैंने इक्वल टू क्या लिख दिया, 210 x स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करके गाइस मुझे ये इक्वेशन मिलता है। पर मैंने आपको ऊपर ही सिखा दिया था कि a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है। तो a का वैल्यू 1 डाल दो, b का वैल्यू 2 डाल दो, तो आपको सॉल्व करके फिर c का वैल्यू मिलेगा। और गाइस c का वैल्यू आ जाता है 3। तो आपका करेक्ट आंसर है a1 b2 c = 3। ये सबको क्लियर है तो यस लिख दो। मैं अभी लिख के देता हूँ और फिर हम लोग लेक्चर क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने आज भी लेक्चर अटेंड कर किया, दैट रियली मींस अ लॉट टू मी। सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज राइट डाउन। उन्होंने हमें एक्सपांशन दिया है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होल रेज टू 10, नहीं होल रेज टू 10 दिया है, हाँ बराबर होल रेज टू 10 दिया है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि P1 और P2 का वैल्यू है, तुम सॉल्व करके ABC बताओ। तो P1 क्या है सब लोग लिखना, P1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, सब लोग यहाँ लिख देना, P1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x। और गाइस उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो इक्वल टू 20 दिया है, तो P1 का वैल्यू 20 है। लेट मी जस्ट चेक कि P1 का वैल्यू उन्होंने 20 दिया था क्या। यस गाइस, P1 का वैल्यू 20 दिया था, तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सब लोग लिखो P1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 20। अब गाइस कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे मिलेगा, एक ही कॉम्बिनेशन है। हाउ टू गेट कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको पावर 9 दे दो, इसको पावर 1 दे दो और इसको पावर 0 दे दो, तो एक ही कॉम्बिनेशन है। तो सब लोग लिखना a�9, a�9 into bx⁻1 into cx²⁻0। और फिर गाइस इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन नंबर्स क्या है 9 1 और 0, तो डिवाइड बाय कर दो 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। एंड गाइस दिस इक्वल टू क्या होना चाहिए, 20 टाइम्स x⁻1 होना चाहिए, तो दिस शुड बिकम इक्वल टू 20 टाइम्स x। ओके, अब गाइस अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ x कैंसिल हो जाएगा, आप देख लेना एक्सपांड करके और वैल्यूज डाल के देख लेना। तो आपको इवेंचुअली क्या मिलेगा, आपको इवेंचुअली इक्वेशन मिलेगा a�9 into b इज इक्वल टू 2। और गैस ABC नेचुरल नंबर है, तो यहीं पे आंसर लिख दो कि a इक्वल टू 1 होगा एंड b इक्वल टू 2 होगा। दिस इज द ओनली वे दैट दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, और ABC नेचुरल नंबर है, तो हो गया। अब गैस ऐसे ही उन्होंने दिया है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो भी लिखो मेरे साथ। P2 क्या है गैस, P2 इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, अब गैस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लाने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताता हूँ। और गैस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दिया है 210। अच्छा, तो दो तरीके के गैस देखते हैं। पहला तरीका होगा, इसको पावर आप 9 दे दो, इसको पावर 0 दे दो और इसको पावर 1 दे दो। और दूसरा एक और तरीका है, इसको पावर 8 दे दो, इसको पावर 2 दे दो और इसको 0 दे दो। तो दो अलग अलग तरीके होंगे, इसमें दो टर्म्स का एडिशन होगा। तो गैस पहला तरीका लिख लेते हैं, a�9
a रेज टू 9 bx रेज टू 0 cx स्क्वायर रेज टू 1। ये पहला तरीका है। यहाँ पे नंबर्स क्या बने 901, तो कोएफिशिएंट आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, प्लस लिख दो। दूसरा तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म को पावर 8 दे दो तो a रेज टू 8, सेकेंड टर्म को पावर 2 दे दो bx का स्क्वायर, ओके, एंड थर्ड टर्म को पावर 0 दे दो cx स्क्वायर रेज टू 0। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट क्या है 8 टू 0, या नंबर्स हैं 8 टू 0, तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 210। और 210 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज वो टर्म टोटल हो जाएगा 210 एक्स स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट है, और टोटल टर्म हो गया 210 टाइम्स एक्स स्क्वायर। फिर आप सॉल्व करो गाइस, मेरे को लगता है सॉल्व करना आसान है। जैसे 10 फैक्टोरियल होगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, फिर 9 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल, तो यहाँ पे 10 नंबर बचेगा, यहाँ बचेगा 10 टाइम्स a रेज टू 9 इंटू सी, यहाँ पे आ जाएगा 10 a रेज टू 9 इंटू सी, लिखना 10 a रेज टू 9 इंटू सी, प्लस यहाँ क्या बचेगा देखते हैं, यहाँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल होगा, तो 10 इंटू 9 90 हो गया, अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1, तो 90 अपॉन 2 आएगा 45, यहाँ आ जाएगा प्लस 45 टाइम्स a रेज टू 8 b स्क्वायर, a रेज टू 8 b स्क्वायर इज इक्वल टू 210। अब वैसे आप a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 डाल दो, तो c का वैल्यू इक्वल टू 3 आ जाएगा। आप करके देखना, पक्का सही आंसर है। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सबको अगर 100% क्लियर है तो यस लिखना। इसके अलावा गाइस और थोड़े जो कंसेप्ट है वो सिर्फ एडवांस लेवल के लिए है, तो जब हम इस चैप्टर का एडवांस का लेक्चर करेंगे उसमें हम वो एक्स्ट्रा वाले कंसेप्ट करेंगे। बाकी मैं काफी श्योर हूँ कि वी हैव कवर्ड ऑल द कंसेप्ट्स। रेहान, मेरी वॉइस ठीक से आ गई थी तो हम लेक्चर क्लोज कर लेते हैं। यस सर। यस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं ओमकार सर को रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए बोलता हूँ, फिर मैं आपसे 1 मिनट डिस्कस करूंगा, फिर आप लीव कर सकते हो। ओके गाइस, तो बस आपसे 1 मिनट बात करना चाहूंगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा आप सबको कि अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन रहे, कोई भी डाउट रहे, तो आप है ना हमारा ही यूट्यूब वीडियो वापस से देख लो। लेक्चर 1 से लेक्चर 6 अच्छे से अलाइन किया हुआ है, इसमें सच में सारे कंसेप्ट कवर होते हैं। इसके अलावा बस 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो सिर्फ एडवांस लेवल पे हैं, तो वो एडवांस के लेक्चर में करेंगे, और वो एडवांस का लेक्चर आज भी है और आज